आप सबसे अपील है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। आज हम लोग उर्दू क्लासेस की इस सीरीज़ में हरूफ शमसी, हरूफ कमरी और अल्फाज की किस्में मुस्तकिल, अल्फाज गैर मुस्तकिल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो दोस्त, जो लोग टेट, सी टेट, यूपी टेट, बीपीएससी, यूपीएससी, 10th, इंटर सभी लेवल के एग्ज़ाम्स में एक काम आने वाले ग्रामर्स हैं। बेसिक के साथ साथ ये एडवांस लेवल का भी है। तो सभी एग्ज़ाम्स में अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम लोग देखेंगे हरूफ शमसी और हरूफ कमरी किसे कहते हैं और क्या क्या है। तो अरबी में इम्तियाज़ के लिए अस्मा पर अलिफ लाम लगा देते हैं। अरबी में अस्मा इसम की जमा है, इसमें मतलब नाम, किसी भी नाम पर नकीरा को मारफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगा देते हैं। जैसे कि रजुलुन, मर्द, तो इसको अर रजुलु कर दिया, अलिफ लाम लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर वल कमर, कमर के ऊपर अलिफ लाम लगा दिया है, इसको खुसूसियत पैदा करने के लिए। बाज़ हरूफ ऐसे हैं कि उनके शुरू में अलिफ लाम आता है तो लाम पढ़ा जाता है। जैसे कि वल कमरी, वल कमरी में अलिफ लाम है, काफ से पहले, वाव के बाद अलिफ लाम है। ऐसी वल बहरी में अलिफ लाम है, लेकिन यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है, वाव को लाम से मिला रहे हैं, वल वल कमरी। तो ऐसे हरूफ को हरूफ कमरी कहते हैं। यानी जिस हर्फ से पहले अलिफ लाम आए और उसमें लाम पढ़ा जाए तो उस हर्फ को हरूफ कमरी कहेंगे। जैसे कि काफ से पहले लाम है, लाम पढ़ा जा रहा है। बे से पहले लाम है तो लाम पढ़ा जा रहा है। तो हरूफ कमरी की तारीफ़ क्या, डिफिनेशन क्या हो गई। जैसे वल कमर, वल बहर में काफ और बे है। अब हरूफ शमसी को देखेंगे। हरूफ शमसी, बाज़ हरूफ के आगे अलिफ लाम आता है मगर अलिफ लाम, यहाँ अलिफ लाम छूट गया, अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता। ऐसे हरूफ को हरूफ शमसी कहते हैं। जैसे कि वशमसी वन नहारी, वशमसी शीन से पहले अलिफ और लाम है, देखते हैं आप, देख पा रहे हैं आप, लेकिन अलिफ लाम पढ़ा नहीं जा रहा है। ऐसी वन नहारी में नून से पहले अलिफ लाम है, लेकिन अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि वाव को डायरेक्ट हम नून से मिला रहे हैं, वाव को डायरेक्ट हम शीन से मिला रहे हैं। ऐसे हर्फ को हरूफ शमसी कहेंगे। यानी शीन और नून हरूफ शमसी हो गया। इसी की जगह अगर यहाँ पर काफ होता, वल कमरी वल कमशी होता, तो यहाँ पर हम वाव को लाम से मिलाते, वल वक कमशी नहीं पढ़ते, बल्कि वल कमशी। तो आपने समझ लिया हरूफ शमसी हरूफ कमरी किसे कहते हैं। अब कौन कौन से हरूफ हैं जो हरूफ शमसी हैं, कौन कौन से हरूफ हरूफ कमरी हैं, तो उसको मैं एक जुमले के ज़रिए आपको आसानी से समझा दे रहा हूँ, पैराग्राफ के ज़रिए। इबग़ी हज्जका व खफ़्फ़ा अक़ीमा, अरबी का एक सेंटेंस है, एक जुमला है, इबग़ी हज्जका व खफ़्फ़ा अक़ीमा। इसको आप लोग याद कर रहे हैं। ये हरूफ कमरी है। इसमें जितने भी हरूफ हैं, अलिफ, बे, गैन, हे, जीम, काफ, वाव, खे, फे, वाव, ऐन, काफ, या, मीम, हा, ये सारे हरूफ हरूफ कमरी हैं। उसके अलावा जितने भी हरूफ हैं, जैसे अलिफ के बाद बे आ गया, हरूफ कमरी, बे के बाद ते, से, वो शमसी हो गया। इसको छोड़ करके एक्सेप्ट ऑल लेटर्स
और हरूफ शमसी। इसके अलावा जितने भी लेटर्स होंगे, जितने भी हरूफ होंगे, इन हरूफ को छोड़ करके हरूफ शमसी है। आपने हरूफ शमसी कमरी समझ लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे वाव मादूला। सवाल आ सकता है एग्जाम्स में, वाव मादूला किसे कहते हैं। फारसी में चंद अल्फाज ऐसे हैं कि उनमें हरफ वाव साकित होता है। साकित का माना साकिन, खामोश, ठहराव, जहाँ ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता है, उसे वाव मादूला कहा। जैसे कि खुद, खुद में खे वाव दाल है लेकिन लिखने में आ रहा है, लेकिन वाव साकित है, यानी वाव साइलेंट है। जिसको इंग्लिश में जैसे कि हम लोग नॉलेज लिखते हैं, KNOWLEDGE, नॉलेज, तो नॉलेज में के साइलेंट होता है। तो वैसे ही यानी साइलेंट हर्फ जो है उर्दू में हो गया खे वाव दाल, तो वाव क्या है, साइलेंट है, तो इसको वाव मादूला कहेंगे। खैश में वाव लिखा जाता है खवेश, लेकिन खैश पढ़ते हैं। ऐसी खुश वाव नहीं पढ़ा जाता है। खुरदन, खानदन, ख्वानदन लिखा जाता, खुरदन मने खाना, खानदन पढ़ना, लिखने में मतलब पढ़ने, तो ये वाव क्या है, साकित है। तो वाव माजूला जो वाव लिखने में आता, पढ़ने में नहीं आता है, लिखा जाता, पढ़ा नहीं जाता है, उसे वाव माजूला कहेंगे। मगर ख्वाब और ख्वाहिश में वाव की खफीफ आवाज़ आती है। खफीफ माने थोड़ी हल्की आवाज़। ख्वाब और ख्वाहिश में भी वाव मादूला है, मगर इस आवाज़ पढ़ने में हल्की सी वाव की आवाज़ आती है। अब मैंने शॉर्ट में इसकी तारीफ बना दी है, तारीफ परिभाषा इसकी, कि जिन अल्फाज में वाव साकित होता है उसे वाव मादूला कहेंगे। जैसे कि खुद, खैश। आगे देखेंगे हम लोग नून गुन्ना क्या है। जब नून पूरे तौर पर अदा ना हो बल्कि नाक में गुनगुनी से आवाज़ निकले, उसे नून गुन्ना कहते हैं। जैसे कुआं, कुआं में लास्ट में ये नून है जो है, ये पूरा अदा नहीं हो रहा है, कुआं नहीं पढ़ रहे हैं, कुआं पढ़ रहे हैं, तो नाक में आवाज़ आ रही है, इसलिए कुआं कहेंगे। समा, आखिर में नून की आवाज़ हल्की सी नाक में आवाज़ की गुनगुनाहट हो रही है। निहा, जब नून गुन्ना, एक बात समझने की एक नुक्ता है यहाँ पर, एक पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। जब नून गन्ना बे और पे से पहले आता है तो उसकी आवाज़ मीम हो जाती है। जैसे कि अम्बू, चंपा। उर्दू में बहुत सी जगह लफ्ज़ को हम लोग लिखते हैं लेकिन नून लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में मीम आता है। तो कब कब होता है वो, जब चंपा में पे से पहले नून है, अम्बू में बे से पहले नून है, तो बे और पे से पहले जब नून हो तो उसकी आवाज़ मीम की हो जाती है। अम्बू, अनबू नहीं पढ़ेंगे। ऐसी चंपा नहीं, चंपा, मीम की आवाज़ हो जाएगी चंपा। तब हम लोग अलिफ ममदूदा पढ़ेंगे। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है। अलिफ को जब खींच कर पढ़ते हैं, ममदू का मतलब खींचा हुआ, मद से ममदूदा बना है, खींचना, खींचा हुआ। अलिफ को जब खींच कर पढ़ते हैं तो ये अलामत, मद की अलामत ये वाली ऐसे लगा देते हैं, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे कि आम, आस, ये अलिफ के ऊपर मद है तो ये अलिफ ममदूदा है, आम और आस में। आगे पढ़ेंगे अल्फाज दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के हैं अल्फाज, वर्ड्स। एक मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब जो खुद अपना माना पैदा कर दे। गैर मुस्तकिल मतलब उसका खुद कोई माना ना हो, दूसरे से मिल करके कोई माना उससे पैदा हो। मुस्तकिल में जैसे कि किसी का भी नाम हो गया अहमद, कानपुर, अच्छा, नेक, बोलेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। गैर मुस्तकिल में जैसे कि और, पर, मर, मगर, इस सब में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो गैर मुस्तकिल, जिसका खुद माना ना हो। अल्फाज मुस्तकिल कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, तो हम लोग देखेंगे उसकी किस्में कितनी हैं। इसमें है
इस सिफत ज़मीर और आगे मुताल्लिक़ फ़िल, मुताल्लिक़ फ़िल। इसमें जो किसी चीज़ का नाम हो, जैसे अहमद, कानपुर, कलम, दवात, घोड़ा, बैल। सिफत जो इसमें की खूबी या हालत बयान करे, किसी की अच्छाई और बयान करे, उसे सिफत कहेंगे, जैसे कि अच्छा और नेक। यानी इसमें इंग्लिश में इसको नाउन कहेंगे हम लोग। सिफत ऑब्जेक्ट विशेषण हिंदी में कहा जा सकता है। ज़मीर प्रोनाउन जो इसमें की जगह आए, जैसे कि वो हो जिसका ए मेरा, जैसे अहमद ने खाना खाया फिर वो सो गया, तो यहाँ पर वो जो है अहमद की जगह आ रहा है ज़मीर। फेल यानी वर्ब, क्रिया जिससे कोई काम का होना या करना समझा जाए, जैसे खाना, पढ़ना, जाना। मुताल्लिक़ फ़ेल हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हम बोल सकते हैं मुताल्लिक़ फ़ेल को, जो फ़ेल के माना में कमी या बेशी पैदा करता हो। अब अल्फाज मुस्तकिल को हमने समझ लिया कौन कौन से हैं। अल्फाज मुस्तकिल की किस्में हैं, इसमें फ़ेल, सिफत, ज़मीर, मुताल्लिक़ फ़ेल। अल्फाज गैर मुस्तकिल की किस्में में आता है हरूफ रब, हरूफ अत्फ़, तख़सीस, फ़ुजाइया। तो ये अल्फाज गैर मुस्तकिल में हरूफ आते हैं। तो दोस्तों हरूफ रब कौन कौन से हैं, अत्फ़ क्या है, तख़सीस क्या है और फ़ुजाइया कौन कौन से हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्प आपके लिए मददगार साबित हो, तो ज़रूर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग इससे इस्तेफ़ादा पाते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया।